दोस्तों, इस वीडियो में आपको साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न। रक्त समूह का आविष्कारक है। ऑप्शन 1 विलियम हार्वे, दूसरा है रॉबर्ट कोच, तीसरा है कार्ल लैंडस्टीनर और चौथा ऑप्शन है लुई पास्चर। दोस्तों, आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, कार्ल लैंडस्टीनर। आते हैं लिस्ट पे। सामान्यतः मानव का खून बहने का और जमने का समय क्रमशः होता है। ऑप्शन 1 2 से 7 और 3 से 10 मिनट, दूसरा है 2 से 3 और 4 से 6 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 2 से 10 और 5 से 15 मिनट और लास्ट ऑप्शन है 5 से 15 और 10 से 20 मिनट। आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? ऑप्शन 1 परिधीय तंत्रिका, दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका, तीसरा है अनुकंपी तंत्रिका, लास्ट ऑप्शन है कपाल तंत्रिका। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, अनुक्रंपी तंत्रिका। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव शरीर की पल्स की दर की जांच क्यों की जाती है? ऑप्शन 1 मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए, दूसरा है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, तीसरा है रक्त की मात्रा जांचने के लिए और लास्ट ऑप्शन है फेफड़ों की स्थिति जानने के लिए। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। ऑप्शन 1 4, दूसरा है 2 और तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 5। तो दोस्तों, आपके पास केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है, 4। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंतर्गत निर्धारण मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन 1 दिमाग, दूसरा है दिल, तीसरा ऑप्शन है गुर्दा और लास्ट ऑप्शन है यकृत। तो दोस्तों, आपके पास केवल 5 सेकेंड। आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, दिल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? ऑप्शन 1 मेरुरज्जु संतुलन, दूसरा है प्रमस्तिष्की संतुलन, तीसरा है थैलेमस संतुलन और लास्ट ऑप्शन है अनुमस्तिष्की संतुलन। तो दोस्तों, आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अनुमस्तिष्की संतुलन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ऑप्शन 1 लैलिक भाग, दूसरा है ललाट भाग, तीसरा है पश्च कपाल भाग और लास्ट ऑप्शन है भित्तीय पाल। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ललाट भाग। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास व निद्रा का केंद्र है? ऑप्शन 1 हाइपोथैलेमस, दूसरा है सेरिब्रम, तीसरा है मेंडुला ऑब्लांगेटा और लास्ट ऑप्शन है सेरिबलम। आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला सही है, हाइपोथैलेमस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ऑप्शन 1 मस्तिष्क कोशिकाएं, दूसरा है यकृत कोशिकाएं और तीसरा है अस्थि कोशिकाएं और लास्ट ऑप्शन है पेशी कोशिकाएं। तो दोस्तों, आपके पास केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, मस्तिष्क कोशिकाएं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि? ऑप्शन 1 त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, दूसरा है वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तीसरा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है और लास्ट ऑप्शन है पानी की ऊष्मा का हीन चालक है। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड।
सही है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन एक कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है लसिका, तीसरा ऑप्शन है पित्त और लास्ट ऑप्शन है यूरोक्रोम। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, यूरोक्रोम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन एक पृष्ठ महाधमनी में, दूसरा है यकृत शिरा में और तीसरा ऑप्शन है वृक्क शिरा में और लास्ट ऑप्शन है यकृत निवाहिका शिरा में। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, यकृत शिरा में। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन एक पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा है सौर सेल, तीसरा है वन उत्पाद और लास्ट ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, सौर सेल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एकादशीय प्रवाह को दर्शाता है? ऑप्शन एक प्रकाश, दूसरा है जल और तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा और लास्ट ऑप्शन है बायोमास। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, ऊर्जा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? ऑप्शन एक पौधे, दूसरा है चट्टान, तीसरा ऑप्शन है जानवर और लास्ट ऑप्शन है सागर। तो दोस्तों ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, पौधे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? ऑप्शन एक बफर, दूसरा है विटामिन, तीसरा है भारी धात और चौथा ऑप्शन है स्टेरॉयड। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, विटामिन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन एक 15, दूसरा है 25, तीसरा ऑप्शन है 0 और लास्ट ऑप्शन है 50। तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 0। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन एक कैलोरी, दूसरा है केल्विन, तीसरा ऑप्शन है जूल और लास्ट ऑप्शन है एम्पियर। तो दोस्तों ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, कैलोरी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? ऑप्शन एक मांसपेशियों के कार्य करने, दूसरा है खून जमने, तीसरा है हड्डियों के विकास और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन एक चावल, दूसरा है नारंगी, तीसरा है सेब और लास्ट ऑप्शन है गेहूं। तो दोस्तों ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, सेब। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? ऑप्शन एक आरबीसी की कमी, दूसरा है प्लेटलेट्स, तीसरा है डब्ल्यूबीसी की कमी और लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीलेट की कमी। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, आरबीसी की कमी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? ऑप्शन एक बी या ए, दूसरा है ए बी या ए, तीसरा है ए बी या बी और लास्ट ऑप्शन है ए या ओ। तो दोस्तों ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम।
दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ए बी या बी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति, पहला ऑप्शन है ए बी और ओ वर्ग वाले को रक्त दान कर सकता है। दूसरा है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। तीसरा है सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। और लास्ट ऑप्शन है ना जो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। ए बी रक्त समूह में ऑप्शन एक एंटीजन नहीं रहते। दूसरा है एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है एंटीबॉडी नहीं रहते। और लास्ट ऑप्शन है न तो एंटीजन और न ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, एंटीबॉडी नहीं रहते। ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि ऑप्शन एक उसके रक्त में रोग प्रतिकारक पाए जाते हैं। दूसरा उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। तीसरा उसके रक्त में प्रतिभजन और रोग प्रतिकारक दोनों का अभाव होता है। लास्ट ऑप्शन है उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आर्यच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? ऑप्शन एक ड्रैगन फ्लाई, दूसरा है ड्रेसोफिला, तीसरा है बंदर और लास्ट ऑप्शन है गोरिल्ला। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, बंदर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।